हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे स्मार्ट टीवी में स्केलर बोर्ड होता है और इस बोर्ड में जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी होता है, जो आईसी वीजीएच वोल्टेज, वीजीएल वोल्टेज, एवीडीडी वोल्टेज, ये सारे वोल्टेज जो बनाता है, जो आईसी अगर ख़राब हो जाता है तो आपके पैनल में नो डिस्प्ले प्रॉब्लम शो होता है। तो उसको आप कैसे ट्रेसिंग कर सकते हैं, सारे वोल्टेज को कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, आपको कंप्लीट डेटा शीट मिलने वाला है। कैसे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं। जो इस स्केलर बोर्ड में आईसी लगा हुआ होता है, डीसी टू डीसी आईसी, वो अधिकतर आईसी जो होता है आपके स्केलर बोर्ड में वो CM501, और उस आईसी में अगर आपके स्केलर में लगा हुआ है वही आईसी लगा है तो आप सेम तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दूसरा आईसी होता है तो उसका भी काम करने का तरीका सेम ही होता है। तो आज हम आपको कंप्लीट आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे CM501 आईसी होता है उसमें जो भी वोल्टेज बनते हैं, वीजीएस, वीजीएल, ये सारे वोल्टेज को आप कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम आता है, तो क्या दिक्कतें होता है। तो ये कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कंप्लीट वीडियो थियोरटिकल रहेगा। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल चाहिए कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं तो आप में कमेंट करिएगा, आपको हम ज़रूर प्रैक्टिकल लाएंगे। बाकी हम थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो डायग्राम है, हम एक बार आपको जूम करा के दिखाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा CM501, ये आईसी का नंबर होता है। ये आईसी लगा कहाँ होता है, तो आप जैसे ही इसको देखेंगे ना, स्केलर बोर्ड ये हमारे पास है। यहाँ पे हमारा कनेक्टर लगेगा, एलवीडीएस कनेक्टर, थोड़े से बगल दो कॉइल लगा हुआ रहता है, उसी के बीच में आपको दिखेगा। उस आईसी को आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो बड़े बड़े अक्षर में CMO लिखा हुआ रहता है। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा CM501, तो वही आईसी होता है। उस आईसी को कैसे अच्छे से चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक डेटा शीट को लिया हुआ है जो CM501 आईसी का ही है। तो हम इसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस डेटा शीट से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं अपने बोर्ड में, और ये पता कर सकते हैं कि कहाँ से कौन से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, किसको चेंज करने से हमारे मदरबोर्ड ओके हो जाए, हमारे जो पैनल है वो ओके हो जाएगा, और जो स्केलर बोर्ड है उसमें सारे वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये डेटा शीट रीड करना आना चाहिए, आपको जो भी आईसी होता है उसके डेटा शीट को देखना आना चाहिए। बाकी सारे वोल्टेज तो बनना कंप्लीट है, बनेगा ही बनेगा। या फिर आपकी आईसी खराब है, प्रोसेसर खराब है, रैम आईसी खराब है, क्या खराब है, वो सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई भी स्केलर बोर्ड होता है तो उसमें 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट से चलता है। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि जो हमारे कनेक्टर है यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो किसी में फ्यूज लगा होता है, किसी में डायोड होता है, किसी में हमारे पास 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ होता है। यहाँ पे अगर 12 वोल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो लिया हुआ है ये डायग्राम, इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये 12 वोल्ट V12। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद इस आईसी में इन करेगा। अब इससे पहले कहाँ कहाँ पे इन करता है, कब कौन सा वोल्टेज बनता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। पहले कौन बनेगा, फिर कौन बनेगा, तो आप में कमेंट करिएगा, आपके लिए हम जरूर दूसरे वीडियो बनाएंगे। पहले कौन वोल्टेज बनेगा, फिर कौन सा वोल्टेज आउट होगा। तो अभी हमारे पास जो 12 वोल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 12 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ से आउट होगा और ये सीधा आएगा और इस आईसी के 16 और 17 नंबर पिन में 12 वोल्ट जाएगा। जैसे ये 16 और 17 नंबर में 12 वोल्ट जाता है, वैसे यहाँ पे इस आईसी का रिक्वायरमेंट होता है कि ये 3.3 वोल्ट आउट करेगा। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये आउटपुट करेगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो 11 नंबर पिन में लिखा हुआ है आउट, और ये सीधा आगे आ रहा है। इसी के बीच में आप देखेंगे LX जो हमारा फेज निकलता है, और ये डायोड के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज होता है 12 वोल्ट से 27 वोल्ट बनता है, 15 वोल्ट बनता है। वो कैसे बनता है एक बार हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए एक कॉइल लगा रहेगा, ऐसा इनपुट आया, यहाँ से 12 वोल्ट आया, और यहाँ पे एक कॉइल को लगा देता है, एक कॉइल को लगाया, फिर आगे यहाँ पे आएगा
और ये बीच से स्विचिंग कराता है कैपेसिटर लगा करके और ये आईसी को कनेक्ट कर देता है। अब इस कैपेसिटर से कैसे इसको बूस्ट कराता है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव को मिक्स कराता है। जैसे ये मिक्स होता है तो कैपेसिटर वोल्टेज को बूस्ट कर देता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो मिक्स हो रहा है उसको फिल्टर करने के लिए फिर से एक डायोड का यूज करता है। तो यहाँ पे डायोड लगाया और ये जैसे डायोड से पास होता है तो आपके वोल्टेज बूस्ट हो जाता है। आप अगर पहले से थोड़े बहुत भी रिपेयर करते होंगे तो आपको पता होगा कि 12 वोल्ट से पहले 15 वोल्ट बनता है। 15 वोल्ट बनने के बाद आपके पास 25 से लेकर के 31-32 वोल्ट तक जो हमारा VGH वोल्टेज बनता है वो बनता है। उसके बाद हमारा VGL वोल्टेज कैसे बनता है तो उसको हम आगे बताते हैं। अब 12 वोल्ट इस एसी में इन हुआ, जैसे ही इन हुआ तो ये आउट किया और आगे आया, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप इसके डेटा शीट के लिए कमेंट करिए, हम आपको डेटा शीट सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे एक कॉइल लगा है और यहाँ पे एक डायोड लगा है और इस डायोड के नीचे ग्राउंड है। तो ये दोनों से जैसे ये इसको बूस्ट किया, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा है, इसको जैसे बूस्ट किया तो यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज होता है वो आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। और यही वाला जो वोल्टेज होगा वो सीधा आएगा और यहाँ पे आ जाएगा जो एक 3 पिन का हमारे पास लगा हुआ होता है ट्रांजिस्टर LDO जो लो ड्रॉप आउट करता है। तो इसका एक पिन हमारा ग्राउंड होता है। हम देखिए बड़ा करके बना दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और ये यहाँ से आया और इसके अंदर इन हो गया। अब ये आउट करेगा 1.8 वोल्ट और ये 1.8 वोल्ट जाएगा प्रोसेसर में जैसे ये 1.8 वोल्ट जाता है तो प्रोसेसर फिर से एक इनेबल सिग्नल निकालता है। हम मान लेते हैं कि ये एक प्रोसेसर को यहाँ पे हम बना दे रहे हैं क्योंकि ये डेटा शीट है। तो ये हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर में 1.8 वोल्ट आया और 12 वोल्ट भी आता है। तो ये आने के बाद तुरंत ही यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इनेबल है जो प्रोसेसर निकालता है और यहाँ पे आ जाएगा इनेबल। तो DC टू DC IC को अभी तक क्या क्या मिल चुका है तो 12 वोल्ट मिल चुका है। 12 वोल्ट से बना 3.3 वोल्ट और 3.3 वोल्ट से बना 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे गया 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट से 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट गया प्रोसेसर में, प्रोसेसर निकाला इनेबल। अब जैसे ये इनेबल आ जाएगा तो ये आईसी जो है वो फुल वर्किंग में काम करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े बहुत अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये अगर देखेंगे तो सीधा लाइन एक गया हुआ है और ये सीधा आया है एक कॉइल में। अब जो 12 वोल्ट यहाँ पे आईसी में जा रहा था वही सेम वोल्टेज इस कॉइल में आकर के स्टोर हुआ है पहले से ही। अब ये स्टोर हुआ है, इस आईसी को बूस्ट करना है, इस जो वोल्टेज है इसको बूस्ट करना है। तो बूस्ट कैसे होगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है। ये डायोड और इस कॉइल के बीच में LX लाइन दिख रहा होगा जो फेज का जो बूस्ट कराने के लिए आईसी से कनेक्टेड होता है। तो अब ये आईसी फिर से यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव को मिक्स करेगा, मिक्स करके स्विचिंग कराता है, इतने फास्ट स्विचिंग कराता है कि ये जो वोल्टेज है फिर से बूस्ट हो जाता है। और बूस्ट होने के बाद जाएगा फिर ये एक मॉसफेट में जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। आप इस मॉसफेट को हटा भी सकते हैं, इस मॉसफेट के सोर्स में जाएगा और यहाँ जो मॉसफेट यूज होता है वो P चैनल के मॉसफेट यूज होता है, इस मॉसफेट के सोर्स में जाएगा। अब इसके गेट में जब तक लो वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक ये आउटपुट नहीं देता है। अब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे टीवी में 15 वोल्ट की वोल्टेज ही नहीं बन रहा है। तो वहां पे क्या होता है, इसके सोर्स तक तो आ रहा है लेकिन इसके गेट में हाई वोल्टेज बनने के कारण यहाँ पे आउटपुट नहीं दे रहा है। तो आपको देखना है कि आईसी हमारा कहीं तो प्रोटेक्टेड तो नहीं ना हो चुका है जिसके कारण से ये यहाँ पे लो वोल्टेज नहीं बना रहा है। जैसे ही ये लो वोल्टेज बनाएगा तो आगे वोल्टेज आउट तभी ये मॉसफेट करेगा। अगर लो वोल्टेज नहीं बनता है तो ये आगे आउटपुट नहीं करेगा। अब आपको देखना है कि इनेबल जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसके गेट को ये इनेबल नहीं करेगा। तो आपको चेक करना होता है इनेबल। तो इनेबल कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके 9 नंबर पिन में इनेबल आ रहा है। उसके बाद इसके सोर्स पे जाएगा, जब इसका गेट इनेबल हो जाएगा तो ड्रेन से आउट करेगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा जो आपको VDD वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ये वोल्टेज हमारा मिल जाता है AVDD वोल्टेज, तो यहाँ पे आपको कितना वोल्ट मिलता है, 15 वोल्ट देखने को मिलेगा।
15 वोल्ट मिलता है यहाँ पे हमारा एवीडीडी वोल्टेज। और ये सेम वोल्टेज थोड़े से आगे जा करके एक रजिस्टर से 0 ओम के रजिस्टर से लगा हुआ होता है, उससे होकर के फिर से एक अलग रजिस्टर में जाएगा जो 392 किलो ओम का होता है। और इस रजिस्टर से होते हुए और एक दूसरा रजिस्टर लगा हुआ होता है, दोनों रजिस्टर मिल करके वोल्टेज डिवाइडर बनाता है। वोल्टेज डिवाइडर बना करके उसके बीच से इसको फीडबैक मिलता है आईसी को। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सीधा जा रहा है FV1 में। तो इससे फीडबैक मिल गया आईसी को कि जो हमारे 15 वोल्ट बनाने का था वो कंप्लीट हो चुका है और अब आगे क्या प्रक्रिया चालू किया जाए। तो जैसे ये 15 वोल्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो सेम लाइन आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे 0 ओम के रजिस्टर से कनेक्टेड है और फिर से एक डबल डायोड के अंदर जो 3 पिन के डायोड होता है उसके अंदर एंटर हो जाएगा। इस डायोड के अंदर एंटर होने के बाद डायोड के जो तीसरे फ्रंट वाले पिन होता है, इस प्रकार के डायोड होता है, हम एक बार बना देते हैं डायग्राम। देखिए इस टाइप के डायोड होगा, ये 3 पिन का और एक ये पिन होता है। ये जो पिन होता है ये यहाँ से कनेक्टेड होता है फिर आईसी से और इसके बीच में कैपेसिटर लगा हुआ होता है और इसके बीच से फिर से ये स्विचिंग होता है। स्विचिंग होने के बाद इस डायोड से फिर फिल्टर हो जाएगा। जब स्विचिंग होता है तो प्रत्येक बार वो नेगेटिव पॉजिटिव को मिक्स करने के कारण फिर से एक डायोड का यूज करता है जिससे इसको फिल्टर किया जा सके। फिल्टर करने के बाद कैपेसिटर लगा होता है जिससे और भी फिल्टर हो सके। जैसे ये फिल्टर होता है फिर आगे जाएगा और यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा के और फिर से इसको फीडबैक देगा। तो ऐसे आकर के फिर से इसको फीडबैक मिलेगा, क्योंकि जब भी आईसी कोई भी वोल्टेज को आउट करेगा तो वो परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी पता चलना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक फीडबैक लाइन हमारा कनेक्टेड होता है जो इस आईसी को बताता है कि कितने वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। फीडबैक को कैसे पता करें कि कितने वोल्टेज मिलेगा, तो आप वोल्टेज डिवाइडर का जो फॉर्मूला होता है उसको कैलकुलेट करके और फीडबैक में पता कर सकते हैं कितने वोल्टेज है। अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर के बारे में नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करिए या फिर हमारे SMTC धनबाद के चैनल पे आप जा करके देखेंगे तो वहां पे हमारा वीडियोस डाला हुआ है। तो जैसे ये फीडबैक मिलेगा और आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको VGH वोल्टेज मिल जाएगा। VGH वोल्टेज कितना होता है तो अलग अलग टीवी में थोड़े बहुत नीचे होता है, लेकिन लगभग टीवी में आपको 27 वोल्ट, 28 वोल्ट, 30 वोल्ट, 31 वोल्ट, 32 वोल्ट तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा VGH वोल्टेज बन के ओके हो चुका है। अब हमारा जो वोल्टेज अगला बनने वाला है वो है VGL। VGL वोल्टेज कैसे बनेगा, तो जो VGL वोल्टेज होता है वो नेगेटिव वोल्टेज होता है। अब नेगेटिव वोल्टेज को कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे एक डायोड का यूज किया जा रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से ये डबल डायोड है और डायोड के एक जो हमारा एनोड कैथोड जो टर्मिनल होता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। ग्राउंड करने के बाद फिर से सेम कंडीशन होगा, यहाँ से ये स्विचिंग कराएगा और जो आईसी होता है वो स्विचिंग कराएगा और फिर से इस जो ग्राउंड वाले वोल्टेज होता है उसको बूस्ट करके और आपको यहाँ पे 7 वोल्ट, -7 वोल्ट, -8 वोल्ट तक आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमारा VGL वोल्टेज भी बनता है। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो हमारा और भी वोल्टेज होता है, VCOM वोल्टेज होता है और गामा आईसी कैसे काम करता है तो हम आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल चेक करके दिखाएंगे कहाँ से क्या प्रॉब्लम होता है और इसको आप लाइव कैसे बोर्ड में चेक कर सकते हैं। तो ये सारा हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। फिर से हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। 12 वोल्ट हमारे मदरबोर्ड से लॉजिक बोर्ड से आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद इस आईसी में सबसे पहले इन करेगा। इन करने के बाद 3.3 वोल्ट ये आउट करेगा और जाएगा एक LDO के अंदर। LDO फिर से एक पिन उसका ग्राउंड होता है, वहां से 1.8 वोल्ट निकलेगा जो जाएगा प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के जब इनेबल मिल जाएगा ये 1.8 वोल्ट इनेबल होता है, बाकी उसको 12 वोल्ट भी ऑलरेडी मिला हुआ होता है। तो अब ये इनेबल निकालेगा और इस DC टू DC आईसी को इनेबल सिग्नल देगा। ये इनेबल सिग्नल मिलने के बाद जो हमारा 12 वोल्ट इसके अंदर इन हुआ था सेम उसी लाइन से ये एक जाकर के कॉइल के अंदर स्टोर होके रहता है। स्टोर यहाँ पे हुआ है और इसके बीच में बगल में डायोड भी लगा होता है। इसके बीच में एक स्विचिंग का लाइन कनेक्टेड होता है आईसी से।
तो जैसे ही इनेबल मिल जाएगा इस आईसी स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगा और ये 12 वोल्ट से 15 वोल्ट बनाएगा। और आगे आप देखेंगे तो किसी मदरबोर्ड में आपको 8 पिन का मॉसफेट देखने को मिलेगा, किसी मदरबोर्ड में जो हमारे स्केलर बोर्ड होता है उसमें 3 पिन का भी मॉसफेट देखने को मिलता है। तो जो भी मॉसफेट होगा उसके सोर्स पे जाएगा। जब इसको इनेबल मिल जाएगा तो इसका गेट भी इनेबल हो जाएगा और जो ड्रेन होता है उससे आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपको 15 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगा। उसके बाद ये 15 वोल्ट आगे जाएगा, एक डायोड के अंदर लगेगा। हम इसको एक बार हटा देते हैं जो भी बनाया है उसको। उसके बाद हम आपको जूम करा के थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए हम इसको जूम कर रहे हैं, अब आपको हो सकता है कि दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 वोल्ट दिख रहा है जो हमारे इस आईसी के 16 नंबर 17 नंबर में गया। और यही वोल्टेज हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक कॉइल दिख रहा होगा, एक ही कॉइल लगा होता है, 2 कॉइल दिख रहा होगा जहाँ पे डू नॉट स्टॉप लिखा हुआ है तो वो कॉइल इंस्टॉल नहीं होता है। अब यहाँ से आगे जाएगा तो एक डायोड है और इसी के बीच में एलएक्स के नाम से यहाँ पे कनेक्टेड है जो दोनों को बूस्ट कराने का काम करता है। बूस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 15 वोल्ट। और 15 वोल्ट ये हमारा सेम यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा है। वोल्टेज डिवाइडर से फिर आईसी को फीडबैक मिल जाएगा। सेम यही जो वोल्टेज होता है वो आगे जाएगा एक डबल डायोड के अंदर, इस डायोड के अंदर इन होगा और बीच में आपको SW दिख रहा होगा जो स्विचिंग करने के लिए कनेक्टेड है। फिर यहाँ से ये बूस्ट होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा VGH वोल्टेज जो 27 वोल्ट 30 वोल्ट 31 वोल्ट के अंतर होता है। तो किसी किसी बोर्ड में थोड़ा बहुत कम मिलता है, किसी में सेम आपको उतना ही मिलेगा। उसके बाद आप VGL वोल्टेज कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए एक डायोड लगा हुआ है, इसके कैथोड टर्मिनल ग्राउंड है और इसी के बीच से ये स्विचिंग कराएगा और फिर से यहाँ पे आपको नेगेटिव वोल्टेज VGL मिल जाएगा। अब आपके अंदर ये डाउट होगा कि VGH वोल्टेज का क्या काम है, VGL का क्या काम है, 15 वोल्ट जो बनते हैं उसके क्या काम है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर ये मिसिंग होता है तो आपके जो भी एलईडी टीवी होता है उसमें जो डिस्प्ले में क्या क्या प्रॉब्लम शो करता है, किस तरीके का प्रॉब्लम आता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। बाकी इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप इसके ट्रैक को चेक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट मिलता रहे। अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर एसी, फ्रिज, कूलर, स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।